मुल्क की मईशत को चलाने के लिए अगर रिफॉर्म्स करनी है और इस आने वाले बजट में मुतवक्किया तौर पर रिफॉर्म्स बजट होगा ये, तो इस वक्त तक जो हुकूमत की कारकर्दगी रही है रिफॉर्म्स के हवाले से, या ये कि प्राइवेटाइजेशन जो पिछले महीने तक मुकम्मल हो जानी चाहिए थी वो मुकम्मल नहीं हुई, बायर भी बहुत तगड़े उसमें नहीं आए, SOEs में कोई हम रिफॉर्म्स नहीं कर पाए, पेंशन के मसाइल हमारे जूम के थ्रू मौजूद हैं, स्टेट और ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनमें कोई इस्लाहात या उनके हवाले से कोई ग्राउंड वर्क हमें अब तक नज़र नहीं आ रहा। तो क्या बजट के बाद इसमें तेज़ी नज़र आएगी सर? देखिए, यही तो एक इशू है कि इस दफ़ा जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो ओपन डोर पॉलिसी पर होता था, उधर से कोई हमें सिग्नल्स भी नहीं आ रहे। पहले सिग्नल्स आते थे कि घबराने की बात नहीं है, कोई इशू नहीं होगा। ये रिफॉर्म्स किस तरह लाएंगे, कैसे लाएंगे, इसको मिस्ट्री में रखने से क्या फ़ायदा है, कौन फ़ायदा उठा रहा है? क्या बिहाइंड द डोर्स IMF से निगोशिएशन चालू है कि थोड़ा वो इजी कर दे? क्योंकि जब IMF तो से नहीं मान रहे जी किसी बात को, आप वो तो, लेकिन औरंगज़ेब साहब ने फाटा पे नहीं मान रहे। हाँ, ये तो अभी आ गई है ये बात। औरंगज़ेब साहब ने जिस टाइम उठाया था, उन्होंने कहा था हम इनसे ज़्यादा मांगेंगे, 6 बिलियन की जगह 8 बिलियन मांगेंगे और लॉन्गर टर्म्स के लिए मांगेंगे। ये दो सेंटेंस से बड़े पॉजिटिव थे, कैपिटल मार्केट के लिए भी पॉजिटिव थे और आम इन्वेस्टर्स के। ये तो दोनों कहीं, ये बात तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही। ये जो सलेरी साहब कह रहे थे ना कि बजट का आना, पास होना, उसके बाद निगोशिएट करना, इसका मतलब है हम देखेंगे कि तुमने क्या क्या रिफॉर्म्स किए हैं। और इन्होंने अभी तक ये इंसिस्ट भी रियल स्टेट के अलावा नहीं किया कि ज़रात की तरफ जाएं। ये ज़रात के ऊपर, ज़रात पे तो सूबों ने टैक्स लगाना है। हाँ, अब ये कार्बन टैक्स लगे कि ऑक्सीजन टैक्स लगे, ये जाना चाहिए फेडरल को। और अगर सूबों को इतने ही करप्ट हैं, 4 ही सूबे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो रहे ही 4 गए, तो 4 सूबों में 4 ही थे 5 थे ना यार, क्या बात कर रहे हैं यार, वो भी एक हमारे पैदा होने से पहले थे। हाँ नहीं, हम पैदा हो गए थे, लेकिन वो उस इशू के जो ड्रॉबैक्स है वो आज तक हैं, आप यकीन करें। वो नेशनलाइजेशन, वो बिग बिजनेसेस को ख़त्म कर देना, वो PNSE की इंडस्ट्री। मैं देख रहा था ये जो सब्सिडी की पॉलिसी है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने नेशनलाइजेशन पॉलिसी के साथ शुरू की थी, फिर ज़िया, और ज़िया के बाद ये 90 की पूरी दहाई और मुशर्रफ साहब, और आज तक उस पॉलिसी से फिर हमारी जान नहीं छूटी। सर आबिद क़य्यूम सलेरी साहब, सर रिफॉर्म्स के लिए हुकूमत के बड़े बहुत फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हुकूमत कर सकती है। सबसे पहले ये कि हुकूमत खुद है कितनी मजबूत, उसकी पार्लियामेंट के अंदर अक्सरियत क्या है, उसका आवाम के अंदर उसकी मकबूलियत क्या है, फिर उसके पास जो लोग हैं वो कितने ज़्यादा इसमें इन हैं। तो सर इसमें कुछ भी फैक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं? क्योंकि अभी तक तो रिफॉर्म्स जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही हैं, हमें नज़र तो नहीं आ रही हैं। देखिए मसूद, जैसे अभी मोतीवाला साहब फरमा रहे थे, अगर ये रिक्वायर्ड रिफॉर्म्स आपको नहीं मिलती तो इसका मतलब ये होगा कि कुछ अरसे के लिए फिर IMF के प्रोग्राम में ताख़ीर आ जाएगी। और मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत इस वक्त ताख़ीर अफोर्ड कर सकती है, बिजनेसेस ताख़ीर अफोर्ड नहीं कर सकते। इस वक्त हम सबकी यही ख्वाहिश है कि आपके एक IMF प्रोग्राम में आए, ताकि रुपया जो एक स्टेबिलिटी पिछले 1 साल से जो देखने में आ रही है वो रेंज बाउंड रहे, वो स्टेबल रहे, लोग अपने उसके मुताबिक प्लान्स जो हैं वो फाइनल कर सकें। तो अगर रिफॉर्म नहीं होंगे तो फिर IMF का प्रोग्राम भी नहीं होगा। और यही वजह है कि हुकूमत को माज़रत आपकी बात कट रही है, बिल है या नहीं है, उसके असरात क्या पड़ेंगे हुकूमत के ऊपर और मुल्क पर, वो जरा बताएं। आपने शुरू में कहा था कि थोड़ी महंगाई बढ़ेगी, तो मुझे पीछे से आवाज आई, सर क्या वाकई थोड़ी बढ़ेगी? नहीं, सवाल नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। देखिए, इसके अगर आप कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस जो है वो कंटेन करना चाहते हैं और रिड्यूस करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि बिजली, गैस के और निर्ख जो है उनमें इजाफा, और ये बजट का हिस्सा नहीं होता। ये आपका हर 2 महीने के बाद फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज नेपरा के जरिए डिटर्मिन करवाती हैं। ओगरा जो है वो गैस के रेट कर रहा होगा, तो उसका बजट में कोई ख़ास नहीं, उसमें सिर्फ यही रिफॉर्म काफ़ी है कि ओगरा और नेपरा की सिफारिशात जो हैं वो हतमी होगी, उसकी वज़ीर आज़म से मंजूरी जो है वो लेना ज़रूरी नहीं। मगर सर वो भी तो वेट हो रही है ना IMF के साथ। 60 रुपए अगर अभी हम ले रहे हैं टैक्स, या 65 रुपए टैक्स ले रहे हैं, तो इतना टैक्स हमें अभी भी नहीं लेना चाहिए, उस पर भी हम 10% बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये बजट से हटकर तो हमारी मजबूरियां हैं ना। वो जो टैक्सेशन है ना, वो जैसा मैंने कहा था कि अगर आपको अपना
सिंबॉलिकली भी पीएसडीपी हम ये जहन में रखें कि पीएसडीपी जो है सारा का सारा खर्च नहीं होता, ना एलोकेट होता है, लेकिन नंबर तो आपको बैलेंस करने हैं ना। अगर वहां पे हमें 1.2 ट्रिलियन, 1.5 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन प्लस का कोई नंबर दिखाना होगा तो हमें उसी हिसाब से रेवेन्यू का भी दिखाना होगा कि वो रेवेन्यू कहाँ से पूरा होगा। और पिछले साल के तजर्बे से हम सीख चुके हैं कि पिछले साल जो बजट था उसमें चूंकि प्रोविंशियल सरप्लस जो है वो बड़ा चढ़ा के दिखाया गया था। एक तो और उसमें ऐसे रेवेन्यू मैयर दिखाए गए थे जो कि आईएमएफ का ख्याल में प्रैग्मेटिक नहीं थे, तो वो नंबर सारे चेंज हो गए। तो इस वक्त हुकूमत को ये देखना होगा कि साकिब साहब आपका क्या इनपुट है इस तमाम सूरत हाल पर? सर क्या क्या करे हुकूमत? पॉलिसी रेट तो नीचे नहीं आ सकता। देखिए, सबसे पहले तो हुकूमत को ये चाहिए, आईएमएफ ये कभी भी नहीं कहता कि अगर कोई ईज़ ऑफ पेइंग टैक्सेस के लिए कोई रिफॉर्म्स ला रहे हैं तो वो ना लाएं। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो 161 नंबर पर है, रैंक कर रहा है आउट ऑफ 190 ईज़ ऑफ पेइंग टैक्सेस में। हमारा मानना यह है कि जब तक ईज़ ऑफ पेइंग टैक्सेस नहीं होगी, लोग मज़ीद टैक्स के ऊपर नहीं आएंगे। जो इधर कंबोडिया जैसे मुल्क में वो 108वें नंबर पर है और जो बांग्लादेश है वो 105वें नंबर पर है। तो ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान 161 नंबर पर है ईज़ ऑफ पेइंग टैक्सेस में, और उसको आप अपनी पॉलिसीज़ को, मेन होती हैं पॉलिसीज़ कि कैसे टैक्स लेना है आपने, जो टैक्स पेयर हैं उनको ईज करने हैं, और जब उनको देखते हुए सर अपनी मजीद ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स हमने कैसे करनी है, ये हो ही नहीं सकता कि आप इतनी ऐसी पॉलिसीज ये रखें, इतनी हैरेसमेंट वाला माहौल जो ऑलरेडी कर रहे हैं टैक्सों के ऊपर। देखिए, आपने जो सवाल पूछा है ना, वो पॉलिटिकल सवाल था कि भाई वो आप इकोनॉमी पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है। हाँ, तो यही तो है कि ये बजट पास कैसे होगा, हुकूमत की अनपॉपुलरिटी जैसे ही बढ़ेगी तो वो कैसे करेंगे। आप खाली एक काम कीजिए, आप अपने चैनलों पर इनके जो प्रोग्राम्स चला रहे हैं जो गवर्नमेंट के, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए। बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि खुद घबराए हुए हैं। हमको क्या कहेंगे कि घबराना नहीं है। पीपल्स पार्टी से बयानात आ रहे हैं, अगर पीपल्स पार्टी साथ में नहीं है तो बजट पास कैसे होगा? बजट तो पास, सिंपल ईज ऑफ पेइंग, ये सेल्फ असेसमेंट थी तो कितनी ईज ऑफ बिजनेस हो गई थी। मुशर्रफ के टाइम में बिजनेसेस बढ़ रहे थे, घट नहीं रहे थे। और जब कहीं मुशर्रफ की बात करते तो कहते हैं आप डिक्टेटर के साथ हो। भाई हम डिक्टेटर के साथ नहीं, हम मुल्क के साथ हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क बच जाए। लास्ट ईयर प्री बजट के प्रोग्रामों में A to Z हम सब साथ बैठे थे, एक ही बात कर रहे थे, IMF से निगोशिएट कर लो, बैंक्रप्सी बचा लो, 25 करोड़ आवाम भूखी मर जाएगी IMF के बगैर। अभी तो IMF दंदनाता फिर रहा है, अभी भी आप उसकी बात नहीं मान रहे। अच्छा साकिब साहब, इसमें हुकूमत को चाहिए था, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, हुकूमत को शायद चाहिए था कि एक वाइट पेपर जारी कर देती जी, उस पर डायलॉग होता, बातचीत होती, सिफारिशात जाती, लेकिन ये नज़र आ रहा है कि हुकूमत के पास रूम ही नहीं है, इतना भी रूम नहीं है कि वो जो भी करना चाह रही है वो पब्लिक के सामने ले आए और उस पर डिबेट करवा ले।